विजयनगर साम्राज्य में महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम की चतुराई और हास्य का डंका बजता था। उनकी कहानियां न केवल विजयनगर में बल्कि पड़ोसी राज्यों तक भी मशहूर थीं। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा वीरभद्र ने महाराज कृष्णदेव राय को चुनौती दी। राजा वीरभद्र ने एक दूत के माध्यम से संदेश भिजवाया, महाराज कृष्णदेव राय, अगर आपके दरबार में इतनी ही बुद्धिमत्ता है तो हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर देकर दिखाएं। अगर नहीं दे पाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हमारा राज्य आपसे श्रेष्ठ है। महाराज कृष्णदेव राय ने पत्र पढ़ा और दरबार में चिंता का माहौल छा गया। वीरभद्र के तीनों प्रश्न मुश्किल थे। 1. सबसे बड़ी चीज क्या है? 2. सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? 3. सबसे खतरनाक चीज क्या है? महाराज ने दरबारियों की ओर देखा, पर किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे इस चुनौती को स्वीकार करने दें। मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। महाराज ने तेनाली पर भरोसा जताया और तेनाली वीरभद्र के राज्य की ओर चल दिए। जब तेनाली वीरभद्र के दरबार में पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब था। वीरभद्र अपने सिंहासन पर बैठा हंस रहा था। उसने कहा, तो तुम हो तेनालीराम, जिसकी बुद्धिमत्ता के किस्से सुने हैं। चलो, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तेनाली ने हंसते हुए कहा, राजन, सबसे बड़ी चीज मनुष्य का अहंकार है। यह इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया को भी छोटा बना सकता है। उदाहरण के लिए, आपका ये प्रश्न अहंकार का प्रमाण है। वीरभद्र चौंक गए। वह चुपचाप अगले प्रश्न की ओर बढ़ गया। दूसरा प्रश्न, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? तेनाली ने उत्तर दिया, सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। इसे कोई भी नहीं खरीद सकता और एक बार जाने के बाद ये कभी वापस नहीं आता। यहाँ तक कि आपका राज्य भी समय के बिना कुछ नहीं कर सकता। वीरभद्र अब गहरी सोच में पड़ गए। तेनाली ने अपने उत्तर से उसे फिर चौंका दिया था। तीसरा प्रश्न, सबसे खतरनाक चीज क्या है? तेनाली ने कहा, सबसे खतरनाक चीज एक मूर्ख राजा है। उसका अहंकार और गलत निर्णय न केवल खुद का बल्कि पूरे राज्य का नाश कर सकता है। लेकिन ऐसा राजा वह होता है जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये सुनकर वीरभद्र का चेहरा लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि तेनाली ने अपनी बातों से उसे ही निशाना बनाया है। वीरभद्र ने अपनी हार मान ली और कहा, तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच अद्भुत है। मैंने सोचा था कि तुम्हारे महाराज के दरबार में कोई इन सवालों का उत्तर नहीं दे पाएगा, लेकिन तुमने न केवल उत्तर दिया बल्कि मुझे मेरी भूल का एहसास भी कराया। वीरभद्र ने तेनाली को सम्मान के साथ विदा किया और चुनौती वापस ले ली। जब तेनाली वापस विजयनगर पहुंचे तो महाराज कृष्णदेव राय ने उन्हें गले लगाया और कहा, तेनाली, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण हमारी प्रतिष्ठा बनी रही। दरबार में तेनाली की जय जयकार होने लगी। तेनाली ने अपनी जीत को सादगी से लिया और कहा, महाराज, कभी कभी केवल चतुराई और सही शब्द ही युद्ध से बचा सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल बुद्धिमत्ता और सही समय पर सही जवाब देने से बड़ी चुनौती का हल निकाला जा सकता है। अहंकार, समय और समझदारी की सही पहचान ही असली जीत है।